रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़े महजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम ना आखिर रहमतल लिल आलमीनी ज़े महरूमा चिरा फारग नशीनी बरूं आवर सरस बुर्दे यमानी के रोए तुस्त सुबह जिंदगानी अदीमे ताइफ़ नालैन पाकुन शिरा का रिश्ता जान हाय माकुन चे बाशत गर कुनी सोएम निगाहे हमेशा गर नबाशत गाहे गाहे निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे निगाहे या हबीब अल्लाह निगाहे। हम्दो सलात के बाद नहायत ही मुअज़्ज़म मोहतशम सामईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और स्टेज की ज़ीनत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म कादरी साहिब ज़िदा शरफ़ हो और दीगर उलमाए किराम और बुज़ुर्गों दोस्तों, आप सब लोग नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की याद में और अपनी याद के लिए आपको एक जगह इकट्ठा होने का शरफ़ दिया। ये बड़ी सादत की घड़ियाँ होती हैं। इंसान नमाज अदा करता है, रोज़े रखता है, सदका व खैरात करता है, इसके बावजूद भी यकीन और वसूख के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि वो नमाज बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल है या नहीं है। लेकिन जो चंद घड़ियाँ इखलास की खातर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातर जो बंदा बैठ जाता है तो वो घड़ियाँ बड़ी कीमती घड़ियाँ होती हैं। एक बादशाह था, उसने एक इलाके को फतह करना चाहा, तो जिस बस्ती का, जिस इलाके का उसने मुहासरा किया, कई दिन तक जंग होती रही, लोग लड़ते रहे, काफ़ी अरसा तक उनकी आपस में जंग चलती रही। तो कई महीनों के बाद उसे फतह नसीब हुई। जब उसे फतह नसीब हुई कई महीनों के बाद, अब वो फाते की हैसियत से उस बस्ती में, उस गांव में, उस शहर में दाखिल हुआ, तो उसके दिल में ख्याल आया कि इतने दिन लोग मेरे साथ लड़ते रहे हैं, इतने बड़े जंगजू बहादुर लोगों ने मेरा मुकाबला किया है, आओ देखूं तो सही कि इनका बूदोबाश किस तरह का है, ये रहन सहन किस तरह का है, इनमें अखलाकियात किस तरह की है, इनमें हुस्न मुआशरत तो देखूं कि कैसे लोग हैं, रहन सहन इनका देखूं किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो उसने इस गरज से उस बस्ती का, उस शहर का या कोई भी इलाका था उसका उसने दौरा करना शुरू कर दिया। अब चलते चलते उस बादशाह का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। जब कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान पर तावीज़ लगा होता है,
जो तख्ती हम लगाते हैं, ये बड़ा पुराना रवाज चल रहा है। तख्ती के ऊपर लिखा होता है कि ये फलां है, फलां का बेटा है, इसने इतनी उम्र पाई। अब बादशाह का गुजर जब उस कब्रिस्तान से हुआ तो उसने देखा, एक तख्ती देखी, बहुत बड़ी कब्र थी, देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसने 2 साल उम्र गुजारी है, इसने 2 साल जिंदगी गुजारी है। फिर दूसरी कब्र को देखा, उसके तावीज़ पर देखा, तख्ती पर देखा, इसने 1.5 साल जिंदगी गुजारी है। इसी तरह सारी कब्रों का उसने दौरा किया तो किसी की उम्र 6 माह है, किसी की उम्र 3 माह है, किसी की उम्र 2 माह है, 3-4 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं है। अब बादशाह बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा कि मामला क्या है, माजरा क्या है। इतने दिन मैं जंग करता रहा, बड़े बड़े लोग शाह सवार मेरे साथ मुकाबला करते रहे, जंग होती रही, आज जब कब्रिस्तान का दौरा किया है तो क्या देखता हूं, सारे ही बच्चों की कब्रें। अब उसकी बात समझ में ना आई तो उसने कहा कि सारे इलाके को इकट्ठा करो एक जगह पर। तो उसी कब्रिस्तान में सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो बादशाह ने सवाल किया कि इतने दिन मैं लड़ता रहा, जंग करता रहा, बड़े बड़े शाह सवार और बहादुर लोगों ने मेरे साथ मुकाबला किया, लेकिन जब कब्रिस्तान में आया हूं क्या देखता हूं कि बच्चों के अलावा किसी की कब्र ही नहीं है। जब लोग सारे इकट्ठे हुए तो एक बंदे ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है, जान की अमान पाऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी शान के खिलाफ ना हो। तो उसने कहा कहो, मैं तो जानना चाहता हूं। तो बादशाह सलामत के सामने उस बंदे ने कहा कि बादशाह वक्त, ये लोग उस जहान की तरफ चले गए हैं जहां झूठ नहीं चलता, ये ऐसे जहान की तरफ चले गए हैं जहां पर झूठ नहीं चलता, इसलिए हमने कब्र के ऊपर वही उम्र लिखी है जो इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की राह में गुजारी, जो वक्त अल्लाह की याद में गुजारा है। उम्र 60 साल थी, उम्र 40 साल थी, उम्र 100 साल थी, लेकिन 100 साल की एवरेज निकाली कि अल्लाह की याद में कितना वक्त गुजारा है, अल्लाह के हबीब की याद में कितना वक्त गुजारा है। 100 साल की उम्र की जब एवरेज निकाली कि अल्लाह की राह में कितना वक्त गुजारा है, तो वो बंदे कहते हैं जब एवरेज निकलती है वो 2-3 साल बनती है, हमने इसलिए 2-3 साल निकली। दोस्तों, हम भी चंद घड़ियां बैठे हैं, कल कयामत के दिन जब हशर में हम खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में, ये तो कह सकेंगे कि चंद घड़ियां उस जगह उस मस्जिद में बैठे थे, ऐ बारी ताला सिर्फ तेरी जात तेरी रजा के लिए बैठे थे, कोई दूसरा मकसद नहीं था। तो दोस्तों, ये बड़ी मुकद्दर और नसीब की बात है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल और मजलिस में आकर बंदे को बैठना नसीब हो जाए। तो निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने, खुसूसन मास्टर मोहम्मद ताहिर साहब, जिन्होंने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, इनके अमल में, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, तलबा का बड़ा लिहाज करते हैं, और आज भी मैं इन्हीं की, जो इनकी तरफ से तोहफा दिया गया था सैयदुल वरा किताब, उसी से कुछ चीज़ें देख कर आया हूँ। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि तलबा का बड़ा लिहाज करते हैं। जो बंदा अल्लाह के दीन के मुसाफिरों का ख्याल और लिहाज करता है, अल्लाह तबारक व तआला और उसका महबूब उसे महरूम नहीं फरमाता। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, सुल्तान महमूद गजनवी, आप नाम से वाकिफ होंगे, हर बंदा जानता है। कहते हैं कि सबसे पहले जिस बंदे ने अपने लिए सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया वो महमूद गजनवी था, बड़ा जाहो जलाल। कहते हैं कि जब तलवार निकालता था तो सोमनाथ के मंदिर में पड़े हुए बुत जो है वो सरनगू हो जाते थे। इतनी दहशत, इतना रोबो दबदबा था, लोग डरते थे, बड़ा लश्कर था, बड़ा जाहो जलाल था। लेकिन 3 ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वो परेशान रहता था। उनमें से सबसे पहली बात ये थी कि लोगों ने उसे शक में डाल दिया कि तेरा बाप सबुक्तगीन नहीं है। सबुक्तगीन उसके बाप का नाम था। अब लोगों ने शक में डाल दिया, मुर्रिखीन को बुलाया, तारीखदानों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, अभी बताओ तो सही मेरा बाप कौन है। अब ये यकीन के साथ वालिदा होती, वो कहती तेरा बाप ये। लोगों ने शक में डाल दिया, समझ नहीं आ रही थी अब क्या करूं कि मेरे बाप का मुझे कौन बताए। अपने लश्कर को देख रहा है, अपने आसपास वज़ारा को देख रहा है, ये सारा मालो दौलत देख रहा है कि ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा।
आज मुझे शक में डाल दिया गया है, मुझे कोई बताए तो सही मेरा बाप कौन है, मुझे पता तो चले। लेकिन ये बात उसके दिल में हमेशा खटकती रही। दूसरा सवाल जो उसके दिल में खटकता था वो ये हदीस पाक थी जो हुजूर ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया जो उलमा है वो अंबिया के वारिस हैं। अब इस हदीस के बारे में उसे शक रहता था कि क्या ये हुजूर का फरमान हक है या ज़ईफ हदीस है। उसे यकीन नहीं होता था। बड़े उलमा को बुलाया, मुहद्दिसीन को बुलाया, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। दिल में शक था कि वाकई ये मेरे महबूब का फरमान है। बड़ा अदब वाला था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। तीसरा और आखिरी सवाल जो उसे परेशान करता था वो ये था कि वो सोचता था कि मैं नेक अमल करूंगा तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा, और जो बुरे अमाल करेंगे क्या वो दोज़ख में जाएंगे। ये बात भी वो बड़ी सोचता था। यानी 3 सवाल थे उसके दिल में, वो 3 ही बड़े परेशान करते थे। तो इस परेशानी में कभी अपने लश्कर को देखता है, जाहो जलाल को देखता है, अपनी मालो दौलत को देखता है कि कोई चीज मेरे काम नहीं आ रही। इसी परेशानी में वो रात के वक्त अपने महल पर टहल रहा था। कभी इस कोने जाता है, कभी उस कोने जाता है कि ये मेरा लश्कर मेरे काम नहीं आ रहा, ये मेरे लोग मेरे काम नहीं आ रहे। इतना बड़ा दरबार है, लोग मेरी दहशत से लर्ज जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 3 सवाल मुझे बेचैन किए जा रहे हैं। अब मुझे कोई बताए तो सही कि मेरे बाप का नाम क्या है, कोई बताए तो सही इस हदीस के बारे में कि यह हदीस जो है वो ज़ईफ है या कभी है, मुझे इस बारे में कोई बताए तो सही। तीसरा सवाल जो था कि जन्नत में मैं जाऊंगा अगर नेक अमल करूंगा, मुझे कोई कंफर्म बताए तो सही। अब ये सवाल परेशान कर रहे थे। वो अपने महल पर टहल रहा था, हर रात टहलता था। एक रात टहल रहा था तो अपने महल से देखता है कि महल के सामने एक छोटी सी मस्जिद है, कच्ची सी मस्जिद है। उस मस्जिद में एक तालिब इल्म है जो दीन का तालिब इल्म है। अब उसका काम क्या था, उसने अपनी बगल में एक किताब पकड़ी हुई, रात का वक्त था, और वो अपनी मस्जिद से बाहर आता है और मस्जिद से बाहर आकर सामने महल से थोड़ी सी रोशनी जो है वो छिन छिन कर बाहर आ रही थी खिड़की से। उस रोशनी में उस तालिब इल्म ने अपनी किताब निकाली और किताब निकाल कर कुछ पढ़ना शुरू किया और किताब को बंद किया, फिर वापस चला गया, फिर दोबारा वापस थोड़ी देर के बाद आया। इसी तरह सुल्तान महमूद गजनवी कहता है कि सारी रात इसी बेचैनी में गुजार दी कि वो कभी अपनी किताब को लेकर बाहर आता है, थोड़ा सा पढ़ता है और वापस चला जाता है। सारी रात बेचैनी में गुजार दी। अब बादशाह को भी नींद नहीं आ रही थी कि इस बच्चे को आराम क्यों नहीं आ रहा, इसे क्या चीज परेशान कर रही है। अब वो भी परेशान हो गया। सुबह हुई, उसने दरबार में वुज़रा को बुलाया और वुज़रा से कहा कि जाओ, सामने एक छोटी सी मस्जिद है, उसमें एक तालिब इल्म है जो सारी रात बेचैन रहा है, उसे शाही दरबार में बुलाकर तो लाओ। उससे पूछे तो सही क्या चीज है जो उसको आराम नहीं करने देती, क्या चीज है जिसने सारी रात उसको सोने नहीं दिया, आओ पूछे तो सही। उस बादशाह ने जब वजीर को भेजा तो उस बच्चे को शाही दरबार में हाजिर किया गया। तो बादशाह वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने सवाल किया कि बच्चे बता तो सही तुझे आराम क्यों नहीं आया। तो आगे से बच्चा कहता है बादशाह वक्त दरअसल बात यह है कि हमारे पास रात की अय्याशी के लिए लालटेन मौजूद नहीं है, हमारे पास दिया नहीं है जिसको जला सके, कोई चिराग नहीं है कि हम कुरान और हदीस का मुताला कर सके। इसीलिए मैं सारी रात सामने महल से रोशनी निकलती थी, उस रोशनी में अपनी किताब को लेकर आता था ताकि कल उस्ताद के सामने जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। उस्ताद के सामने जाऊं वो मुझे कहे कि सबक सुना, मुझे शर्मिंदगी ना हो जाए। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो लर्ज गया। उसने कहा कि आज के बाद इस तालिब इल्म का जो शाही दरबार के सामने मस्जिद में रहता है इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। आज के बाद इसकी चिराग का जो खर्चा है वो शाही दरबार से जाएगा। आज के बाद इसके खाने का जो खर्चा है वो शाही दरबार से जाएगा। इसके लिबास का जो खर्चा है वो शाही दरबार से जाएगा। ये आवाज तो लगा दी, ये नवाज़शात कर दी। हुजूर का वो तालिब इल्म, हुजूर के दीन पर चलने वाला वो तालिब इल्म खुशी खुशी वापस चला गया। बादशाह सारा दिन मसरूफ रहा। जब रात को सोया तो किस्मत का सितारा जाग उठा। रात को वो तो सो गया लेकिन मुकद्दस का सितारा जो है वो जाग उठा कि रात को हुजूर की जात ख्वाब में तशरीफ ले आई। जब हुजूर ने ख्वाब में तशरीफ लाए तो आपने मुखातब किया कि ऐ सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस का ख्याल किया है, अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत बना दे।
है सबुक्तगीन के बेटे, तीनों सवाल का जवाब मेरे हुजूर ने एक जुमले में अता फरमाया। है सबुक्तगीन के बेटे, जो परेशानी थी, जो दिल में शक था कि मेरा बेटा किसका हो, अब हुजूर से बड़ी तो सनद मिल नहीं सकती थी। हुजूर ने ख्वाब में बताया कि ऐ सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारस का ख्याल किया है, तूने मेरे वारस का लिहाज किया है। अब वो हदीस पाक इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस पाक जो उसे हर वक्त शक में डालती थी, ये हदीस भी हल हो गई। और आखिरी जो मामला था कि जन्नत और दोजख वाला, वो भी हुजूर ने हल फरमा दिया। दोस्तों, जो बंदा तलबा का लिहाज रखता है, ख्याल रखता है, अल्लाह पाक उसे महरूम नहीं रखता, अल्लाह का महबूब भी उसे महरूम नहीं रखता। तो दोस्तों, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने, आपने हुजूर की महफिल को सजाया। तो मौजू तो वहीं से शुरू करना था जहां पर छोड़ा था पिछली दफा, लेकिन जनाब बयान कर रहे थे, वो चले गए कि जिक्र मुस्तफ़ा पर अब चूंकि वो शुरू कर दिया था उन्होंने, अब इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, पूरा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अब यहां पर हमने थोड़ा सा ख्याल करना कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से कलाम करता है तो कभी अपने आप को मैं कहकर कलाम करता है, कभी अपने आप को हम कहकर कलाम करता है। यानी कभी तो मैं कहता है, कभी अपने आप को हम कहता है। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि बेशक मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, जो तमाम जहानों को पालने वाला हूं, वो मैं हूं। तो कभी अपने आप को कहता है, जिस तरह कुरान पाक में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब जात तो वो एक है, वाहदहू ला शरीक है, कोई दूसरा उसके साथ शरीक नहीं है, लेकिन कभी अपने आप को मैं कहता है, कभी अपने आप को हम कहता है। अब समझ नहीं आ रही कि बारी ताला तेरा मतलब क्या होता है? जात तो एक है, कभी अपने आप को मैं कहता है, कभी हम कहता है। तो जब कुरान का दिक्कत नजरी से मुताला किया जाए तो ये बात जाहिर होती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम के लिए हम का लफ्ज जिक्र करता है तो उससे मुराद उस काम की अजमत और शान को बयान करना मकसूद होता है। जब कुरान की हिफाजत की बात आई, जब कुरान की महफूजियत की बात आई, जब कुरान की सालमियत की बात आई, जब कुरान का नकाबिले तरमीम होना, नकाबिले तब्दील होने की बात आई, अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोग कुरान को बदलने की कोशिश करेंगे, इसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों गौर से सुन लो, जो कुरान में तब्दीली करने वाले हैं वो उल्टे लटक भी जाए, इस कुरान में तब्दीली नहीं कर सकते। क्यों? इसको हमने नाज़िल किया है। इंसान कुरान के लिए अल्लाह ने फरमाया हमने नाज़िल किया है। पता चल जाए कि जिस फेल का बाद में जिक्र आ रहा है, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, अब इस जितनी कभी कोई चीज नहीं है। अल्लाह कुरान की शान को बयान करना चाहता था, इसीलिए हम के साथ अपने आप को लोगों के सामने ज़ाहिर किया। इसी तरह जब महबूब पर अता की बारी आई, जब महबूब को देने की बारी आई, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। अल्लाह बताना चाहता है कि मेरे महबूब के गुलामों समझ जाओ कि जब मैं अपनी बात करता हूं तो अपने आप को मैं कहता हूं, क्योंकि मेरी शान ना मैं कहने से कम होती है ना हम कहने से बढ़ती है। लेकिन जब हबीब की बात करूंगा, जब महबूब पर अता की बात करूंगा, जब कमाले मुस्तफा की बात करूंगा, जब जमाले मुस्तफा की बात करूंगा, जब बात मेरे हबीब की होगी तो अपने आप को मैं नहीं कहूंगा बल्कि हम कहूंगा, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मुस्तफा तन्हा नहीं बल्कि हम भी उन्हीं के साथ हैं। मुस्तफा तन्हा नहीं बल्कि हम भी हुजूर के साथ हैं। इसीलिए जब हुजूर के जिक्र की बारी आई, जब हुजूर के रिफात जिक्र की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरफ़अना, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। दर्जनों मिसालें कुरान पाक में है।
अब वक्त इतना नहीं है। वरफ़अना, हुजूर ने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब हमने बुलंद किया। पता चला जब जिक्र मुस्तफ़ा की बारी आई, जब रिफ़ात मुस्तफ़ा की बारी आई, जब अज़मत मुस्तफ़ा की बारी आई, जब सतवत मुस्तफ़ा की बारी आई, जब उलूफ़ मुस्तफ़ा की बारी आई, जब जमाले मुस्तफ़ा की बारी आई, जब कमाले मुस्तफ़ा की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने बुलंद किया ताकि क़यामत तक जो मुस्तफ़ा को घटाने की कोशिश करना चाहता है वो उल्टा लटक भी जाए, मुस्तफ़ा की शान को घटा नहीं सकता। क्योंकि बढ़ाने वाले महबूब हम हैं। बढ़ा कौन रहा है? महबूब हम बढ़ा रहे हैं। मिटाने वाले, कम करने वाले मिट गए। अबू जहल का नाम मिट गया क्योंकि मिटाने वाला था। अबू लाम का नाम मिट गया, लेकिन जिन्होंने हुजूर के नाम को बढ़ाया, जिन्होंने हुजूर के नाम को बुलंद किया, जिन्होंने हुजूर के चर्चे को बुलंद किया, देखिए सिद्दीक का नाम कयामत तक बाकी है, फारूक का नाम कयामत तक बाकी है, उस्मान गनी का नाम कयामत तक बाकी है, अली मुर्तजा का नाम कयामत तक बाकी है। मिटाने वाले मिट गए, मर गए। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ आला हज़रत फरमाते हैं, मिटते हैं मिटेंगे मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिटेंगे मिट जाएंगे आदा तेरे, न घटा है न घटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, मिटाने वाले तो मिट गए, हबीब आपके जिक्र में कोई फर्क नहीं आएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह बताना चाहता है कि हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पहले घड़ी से बेहतर होगी। महबूब बढ़ा तो हम रहे हैं ना। किसी को मैं बुलंद करूं, कितना बुलंद कर सकता हूं भाई? किसी का हाथ पकड़कर 7 फुट बुलंद कर सकता हूं। आपकी अकल में बात आने वाली है, क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि आपकी आंख में मेरी जात आ सकती है, आपके इल्म में मेरी जात आ सकती है, लेकिन जिसको बढ़ाने वाली जात खुद खुदा की हो, जो किसी की आंख में भी नहीं आ सकती, इल्म में भी नहीं आ सकती। आप देखें ना, जिसको वो बढ़ाए उसकी शान का आलम क्या होगा। जिसको खुद खुदा बढ़ाए उसकी शान का आलम क्या हो गया। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वरफ़अना ज़िक्रक। बात तो यहां पर भी बुरी होती थी, वरफ़अना ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बात तो पूरी हो रही थी, वरफ़अना ज़िक्रक नहीं, अल्लाह ने फरमाया दरमियान में मोहब्बत की बात और है, दरमियान में प्यार की एक और बात है जो तुम छोड़कर जा रहे हो। अल्लाह बताना चाहता है कि दरमियान में लाका है, जिसका मतलब यह है कि महबूब तेरी खातिर, महबूब तेरी रजा के लिए, महबूब तेरे वास्ते। अल्लाह बताना चाहता है कि अंबिया आते रहे और वो दुआ करते थे कि ऐ बारी ताला हमें इबादत की तौफीक दे ताकि तू राजी हो जाए, ऐ बारी ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह बताना चाहता है कि अब बारी मेरे मुस्तफ़ा की आई है, अब हुजूर की बारी आई है। अल्लाह फरमाता है कायनात का मर्जे मैं हूं, लोग मेरे लिए करते हैं, हबीब मैं तेरे लिए करता हूं। हबीब लोग मेरी खातिर करते हैं, हबीब मैं तेरी खातिर करता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया रब की रजा चाहती है कि रब राजी हो जाए। हर बंदा ये चाहता है अंबिया आते रहे, रब को राजी करते रहे, रब की रजा के लिए करते रहे। दुनिया का हर बंदा अपने रब को राजी करता है, लेकिन रब की शान तो देखिए, वो अपने हबीब को राजी करता है। लका ज़िक्रक, महबूब तेरी खातिर बढ़ाया है, महबूब तेरी वजह से बढ़ाया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अब इसके कई मानी मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, उनमें से एक माना मैं आपके सामने रखूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जिक्र को नबुव्वत और रिसालत में तमाम अंबिया से बढ़ा दिया। यानी जिक्र बाकी अंबिया के भी हुए हैं, बाकी अंबिया का जिक्र भी होता रहा है, लेकिन हबीब के जिक्र को तमाम अंबिया के जिक्रों पर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा दिया। किस तरह कि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा तो फजीलत अता फरमाई, अलहदा तन्हा फजीलत अता फरमाई, एक फजीलत दी, 2 फजीलतें दी, जितनी अल्लाह तबारक व तआला की शान शान थी, अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत के मुताबिक फजीलतें बांटता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात नबुव्वत में फजीलतों को बांटा।
जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक अल्लाह ने कायनाते नबुव्वत में फजीलतों को बांटा, लेकिन जब दामने मुस्तफा की बारी आई, जब बेसते मुस्तफा की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी फजीलतें जो जनाबे आदम को अता की थी, वहां से लेकर जनाबे ईसा तक जितनी फजीलतें अल्लाह ने अंबिया को दी थी, वो सारी इकट्ठी करके दामने मुस्तफा में रख दी, गोदे मुस्तफा में रख दी। वो सारी फजीलतें जो जनाबे आदम को मिला था, वहां से लेकर जनाबे ईसा तक जितने अंबिया आए, अल्लाह ने जितनी फजीलतें दी, वो सारी फजीलतें इकट्ठी करके मुस्तफा के दामन में रख दी। जब मुस्तफा के दामन में रख दी तो अंबिया ताज्जुब करने लगे, अंबिया हैरानी के साथ देखने लगे कि ऐ बारी ताला, हमें तो दिया अलहदा अलहदा एक एक करके अता किया, जब अपने हबीब की बारी आई तो सारा इकट्ठा करके मुस्तफा के दामन में रख दिया। सारी फजीलतें सारी इकट्ठी करके जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक, इसीलिए कहा उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आंचे खूबा हमा तारत तू तनहादारी। या रसूल अल्लाह, अंबिया को जितनी फजीलतें मिली, अंबिया को जितने कमालात मिले, जितने दरजात अल्लाह ने अता किए, वो सारे इकट्ठे करके मुस्तफा की गोद में रख दिए। और अंबिया ताज्जुब करने लगे कि बारी ताला एक एक करके अता किया, अलहदा अलहदा दिया, लेकिन सारी फजीलतों को इकट्ठा करके मुस्तफा के दामन में रख दिया। अल्लाह ने फरमाया बात खत्म नहीं हुई, तुम ये समझते हो कि मुस्तफा को वो सब कुछ मिला जो तुम्हें मिला, मुझे अपनी इज्जत की कसम मुस्तफा को वो सब कुछ भी मिला जो तुम्हें मैंने अता नहीं किया। यानी वो फजीलतें भी मुस्तफा को दी जो तुम्हें नहीं दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो अंबिया और रुसुल में से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जिक्र को तमाम अंबिया पर बुलंद कर दिया। अब पहले नबी आते तो उनकी कौम उनका जिक्र करती, वइला मदयन अखाहुम शुअयबा, जिस कौम की तरफ जो नबी आता वो कौम ही उस नबी का जिक्र करती। और पहले अंबिया की नबुव्वतें मकानी भी थी और जमानी भी थी, यानी एक इलाके तक एक नबी की नबुव्वत होती, उससे आगे दूसरा इलाका शुरू होता तो दूसरे नबी की नबुव्वत शुरू हो जाती। और जमानी भी थी कि एक मखसूस जमाने तक नबी थे, फिर दूसरा नबी आ गया। लेकिन जब हबीब की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने जमानो मकान की सारी हदों को तोड़ दिया। ए हबीब, बाकी अंबिया आते रहे, नबूवत जमानी भी थी, नबूवत मकानी भी थी। ए हबीब, अब तेरी बारी आई है, जमानो मकान की हदों को तोड़ दिया है, बल्कि सारे जमाने तेरी नबूवत में रख दिए हैं, सारे मकान तेरी नबूवत और रिसालत में रख दिए हैं। ऐलान फरमा दो, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए हबीब, लोगों में ऐलान फरमा दो कि पहले अंबिया आते मखसूस इलाके की तरफ नबी थे, मखसूस मकान, मखसूस इलाका था, मखसूस जमाना था। हबीब, अब तेरी बारी आई, अब ऐलान फरमाओ ना, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनकर आया हूँ। तो हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया कि कयामत तक और कयामत के बाद भी हुजूर के चर्चे होते रहे। कितना बुलंद किया पहले अंबिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, बुलंद करने वाली जात वो है। अब हम तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, क्योंकि उसने फरमाया हमने बुलंद किया। तो जब वो जात बुलंद कर रही है तो अब वो तो हमारे अहाता इल्म में नहीं आ सकती, हमारी आंख में नहीं आ सकती। कितना बुलंद किया है वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। अब अंबिया में पहले नबी आते तो सिर्फ इंसान जिक्र करते। ए हबीब, अब इंसान भी तेरा जिक्र करेंगे। बात इंसानों पर मुकम्मल नहीं करता, अल्लाह ने फरमाया कि अब जिन्नात भी तेरा जिक्र करेंगे, रो रो कर तेरी तस्बीहात निकालेंगे, तेरी मोहब्बत में, तेरे इश्क में रोया करेंगे। बात जिन्नात पर खत्म नहीं हुई, बल्कि मलाइका भी हुजूर आपका जिक्र करेंगे। 70,000 की टोली सुबह के वक़्त और 70,000 की टोली शाम के वक़्त हुजूर के रोज़ा अनवर पर आती है और दुरूद व सलाम के नजराने पड़ती है।
हबीब अब तेरे जिक्र की बारी आई है, अब इंसान भी तेरे जाकर है, अब जिन्नात भी तेरे जाकर है, अब मलाइका भी तेरे जाकर है। महबूब बात मलाइका पर खत्म नहीं हुई बल्कि मालाए आला भी तेरे जाकर है। हबीब अरश पर भी तेरा जिक्र है, फरश पर भी तेरा जिक्र है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया अरश पे ताजा छेड़छाड़, फरश पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां है। हबीब जिस तरफ भी कान लगाते हैं, इसीलिए फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई वो नहीं जो तुझ पे अया नहीं। कि हबीब अब तेरे जिक्र की बारी आई है, अब सिर्फ इंसान तेरे जाकर नहीं है, अब जिन्नात तेरे जाकर नहीं है, अब मलाइका सिर्फ तेरे जाकर नहीं है, माला आला तेरे जाकर नहीं है, बल्कि अरश पर भी तेरा जिक्र होगा। हबीब फरश पर भी जिक्र होगा, लेकिन बात फरश पर भी खत्म नहीं की। ए हबीब बंदाए मोमन की कब्र में भी आपका जिक्र होगा। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि बंदाए मोमन की कब्र में भी अगर नजात मिलनी है तो मुस्तफा के जिक्र से मिलनी है। इसीलिए तो किसी ने खूब कहा नहीं अर्शो फरश पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लाद में भी आपका नाम चल रहा है। या रसूल अल्लाह कब्र में भी अगर नजात मिलनी है तो वो आपके नाम से मिलनी है। अगर कब्र में भी बंदे मोमन पर रहमत नाज़िल होनी है तो वो आपकी जात की वजह से होनी है। तो ये तब ही रहमत नाज़िल होगी कि अगर हुजूर की जात के साथ मोहब्बत की जाएगी, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम के नजराने पेश किए जाएंगे, अगर ये तलाश करेंगे कि हुजूर माज़अल्लाह ये नहीं जानते वो नहीं जानते, तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा, वहां पर फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए तो आज वक्त है ना अपने आप को बचा लें, आज वक्त है हुजूर के तराने पढ़ लें, आज वक्त है आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ लें। क्योंकि इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया, आप फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में गर तू मान गया। आज वक्त है, आज हुजूर के तराने पढ़ ले, आज हुजूर की महफिल सजा ले, आज जिक्र अज़कार की महफिल सजाएगा, आज हुजूर की महफिल सजाना तेरा काम है। कल कयामत के दिन तेरे बाजू से पकड़कर जन्नत में ले जाना मुस्तफा का काम है। तो हुजूर का जिक्र कर तो सही, तो हुजूर की मोहब्बत में नारे लगा तो सही, हुजूर तुझे जन्नत में ना ले जाए तो मुझसे जमानत ले ले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, बात यह है कि अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को बड़ा बुलंद किया, हुजूर की शान को बड़ा अल्लाह वरफ़ा बनाया। अब इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हुजूर बशर हैं, हुजूर नूर हैं। ये हम हुजूर को बशर भी मानते हैं, हम हुजूर को नूर भी मानते हैं, लेकिन हम बशर ऐसा मानते हैं कि हुजूर जैसा बशर कोई नहीं है, और नूर ऐसा मानते हैं कि हुजूर जैसा नूर भी कोई नहीं है। बशर ऐसा मानते हैं कि बशर कोई नहीं, नूर ऐसा मानते हैं कि हुजूर जैसा नूर कोई नहीं। अल्लाह ने वो शान अपने हबीब को अता की, किसी दूसरे को अता नहीं की। कहते हैं कुरान में आया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि महबूब आप फरमा दें कि मैं भी तुम्हारी मिसल बशर हूं। हुजूर तो खुद कह रहे हैं अपने आप को बशर। भाई अपनी आंख को खोल, अल्लाह ने तुझे दिल का अगर नूर दिया है तो मुस्तफ़ा का जिस्म वो जिस्म है जिस पर मक्खी नहीं बैठती। मुस्तफ़ा का जिस्म वो जिस्म है कि हुजूर का चेहरा अनवर की खुदा खुद कसमें खा रहा है। बात अल्लाह ने यहां पर भी मुकम्मल नहीं की। अल्लाह फरमाता है हुजूर ये तो आपका जिस्म है, जिस चीज के साथ आपका जिस्म लग जाए अल्लाह उस चीज की कसमें खाना शुरू कर देता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का की कसम खा रहा हूं, शहर मक्का की कसम खाई। अल्लाह ने आगे बयान किया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह बताना चाहता है कि अकेली शहर मक्का की कसम खाता। लोग ये समझते कि शायद मक्का की कसम इसलिए खाई जा रही है कि काबतुल्लाह है, सफा व मरवा है, यहां पर हतीम है, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात का मरकज है, इसलिए अल्लाह कसमें खा रहा है। अल्लाह ने फरमाया नहीं लोगों इस बात पे नहीं जाना, शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं कि मुस्तफा के कदमों का बोसा इस गलियों ने लिया, कि हुजूर के कदम इन गलियों में लगे हैं। वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इसलिए कसम खा रहा हूं कि आप इन गलियों से महबूब आपके कदम इन गलियों पर लगते हैं, इसलिए कसम खा रहा हूं।
तो इस झगड़े में कि हुजूर कहते हैं ना भाई बशर ऐसे है कि उन जैसा कोई बशर नहीं, और नूर ऐसे कि आप जैसा नूर भी कोई नहीं है, नूर भी मुकाबला नहीं कर सकता। आप देखें ना, जब अल्लाह ने मेराज पर हुजूर को बुलाया, सरे ला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल्लुलाबे कमाल ही। अल्लाह ने वो शान अपने हबीब को अता की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मेराज का सफर किया, जिब्रील साथ थे, सिदरतुल मुंतहा पर गए, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि बारी ताला मानता हूं, अल्लाह के नबी जानता हूं कि मैं नूरियों का सरदार हूं, लेकिन इससे आगे अगर एक बलिष्ठ भी आगे गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। अब देखिए अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा नूर अता किया कि जहां पर नूरियों का सरदार रुक गया मुस्तफा उससे आगे चले गए, कि हुजूर का नूर ऐसा कि हुजूर जैसा किसी का नूर नहीं है। कहते हैं नहीं भी कुरान में आया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हुजूर ने फरमाया कि महबूब ऐलान, अल्लाह ने फरमाया ऐलान फरमा दो कि महबूब ऐलान फरमा दो कि मैं भी तुम्हारी मिसल बशर हूं। भाई इसके पीछे कोई वजह थी, ये ऐसे बात नहीं कहेगी, इसके पीछे कोई वजह थी। वो वजह क्या है, थोड़ा सा पीछे जाए। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ, जब नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ तो सैयदना इब्राहीम ने फरमाया काला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, आपने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है। अगर तू रब होने का दावा करता है तो तू भी ये काम कर दे। अब उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, अब अकल नहीं ना रहती जब ईमान नहीं होता। उसने क्या किया, अपनी कैद खाने से दो बंदे बुलाए। एक वो बंदा था जिसे आजादी की नवीद सुना दी गई थी कि तू आजाद है, दूसरा वो बंदा था कि जिसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। अब फांसी वाले को उसने आजाद कर दिया, आजादी वाले को उसने फांसी दे दी। उसने कहा ये तो काम मैं भी कर सकता हूं, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सी मिनल मशरिकी फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओ बदबख्त, मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को निकालता है और मगरब में सूरज को गुरूब करता है। अगर तू खुदाई का दावा करता है तो फिर ऐसा कर कि मगरब से सूरज को निकाल। अब दुनिया का मामला होता कर लेता, अब ये उसकी बस की बात नहीं। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील ये थी रब की वाहदानियत पर और रब की उलूहियत पर। दलील ये थी कि जो मगरब से सूरज को निकालेगा उसको खुदा समझा जाएगा। तो आइए मकामे तैबा में जब सैयदना अलीउल मुर्तजा की असर की नमाज रह गई, जब असर की नमाज रही तो आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलीजन फी तातिका व ताति हबीबिका। ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में था, नमाज रह गई। अब ईमान से बताएं कि नमाज को कज़ा करना, नमाज को छोड़ना अल्लाह की इताअत है या नहीं है? अल्लाह की इताअत नहीं है। नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है। लेकिन हुजूर अली ने नमाज को छोड़ा। हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी इताअत में था। हुजूर बताना चाहते हैं कयामत तक लोगों अपने ज़हन में रख लो कि मुस्तफ़ा की इताअत ही इताअत खुदा है। या रसूल, मुस्तफ़ा की इताअत ही इताअत खुदा। मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत करनी है वो उसके हबीब की इताअत करे, वो रसूल की इताअत करे, क्योंकि अल्लाह तो नजर नहीं आता। मकामे तैबा में जब नमाज असर कज़ा हुई तो सहाबा इकराम बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हाथ को उठाया और डूबा हुआ सूरज जो मगरब में डूब चुका था, हुजूर ने अपने हाथ से इशारा किया और मगरब से डूबे हुए सूरज को वापस पलटाया। जब मगरब में डूबे हुए सूरज को वापस पलटाया, अब अल्लाह की जात ने फरमाया, ए हबीब, इब्राहीम की दलील ये थी कि जो मगरब से सूरज निकालेगा उसको खुदा समझा जाएगा। ए हबीब, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुझे खुदा समझ लें। अब तूने सूरज को निकाला है, तू ही कहे इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं भी तुम्हारी मिसल बशर। ये बात थी जिस वजह से कहा गया इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, के लोग हुजूर को खुदा ना समझ। इसलिए महबूब तूने सूरज को निकाला है, अब तू ही क्या इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। वो इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया ना, सूरज उल्टे पांव पलटे,
चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने अपने हबीब को वो कुदरत अता फरमाई जो किसी दूसरे को नहीं अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब को जो अल्लाह ने शान अता फरमाई है उसका इकरार करना चाहिए, उनको तलाश करना चाहिए, ताकि हुजूर के सना खानों में हमारा भी नाम लिख लिया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हबीब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। थक गए हो, बस थोड़ी जी देर। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि या जिब्रील बता तो सही, अल्लाह ने मेरे जिक्र को बुलंद करने से मुराद क्या लिया? अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह की चाहत क्या है? जब ये बात कही, अब सवाल करना कोई ला इल्मी की दलील नहीं है कि हुजूर ने पूछा, हुजूर को इल्म नहीं था। ये पूछा गया हमारे लिए ताकि हमें पता चल सके, ताकि ये बात हम तक पहुंच सके। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये समझ लें कि सवाल करना ला इल्मी की दलील है, तो फिर अल्लाह ने भी सवाल किया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो असा था, वो डंडा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना मातिल का भी अमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? अब अल्लाह नहीं जानता था कि हाथ में क्या है, अल्लाह तो जानता था। अगर सवाल करने की वजह से अल्लाह का इल्मे गैब पर कोई असर नहीं होता तो मुस्तफ़ा को जो अल्लाह ने अता किया उस पर भी असर नहीं होता। जब ये सवाल किया क्या जिब्रील बता तो सही, अल्लाह ने क्या मुराद लिया है, अल्लाह की चाहत क्या है, अल्लाह का इरादा क्या है? जब ये सवाल किया तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि हबीब अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, ए हबीब अल्लाह ने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि अल्लाह ने उसूल बना दिया कि जिस जगह मेरा जिक्र किया जाएगा साथ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। यानी कायनात की जो जो चीज मेरा जिक्र करेगी हबीब, वो आपका भी साथ जिक्र करेगी। इतना जिक्र को बुलंद किया कि हबीब जो जो शय मेरा जिक्र करेगी साथ तेरा भी जिक्र करेगी। अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। ए हबीब जो जो मेरा नाम लेगा वो साथ तेरा नाम भी लेगा। अब एक और हदीस पाक है, हदीस कुदसी है। अब थोड़ी सी आशिकाना तफसीर है इसकी, वरफ़अना लका ज़िक्रक की, कि आशिक क्या तफसीर करते हैं। फिर एक और हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया ला उज़कर हत्ता तुज़कर, अल्लाह फरमाता है कि मेरा जिक्र ना किया जाए, मेरा जिक्र ना किया जाए जब तक के साथ मेरे हबीब का जिक्र ना किया जाए। फिर बात यहां पर भी अल्लाह ने खत्म नहीं की, आगे फिर जाकर वरफ़अना लका ज़िक्रक के तहत आगे फरमाया। तफसीर में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि ऐ जालतु ज़िक्रक ज़िक्री, ए हबीब अल्लाह ने आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया है। मतलब क्या? अल्लाह बताना चाहता है कि हबीब ऐलान कर दो अपने गुलामों में, बिलाल को सुना दो, सिद्दीक को सुना दो, उस्मान को सुना दो, अली को सुना दो कि जो सारी सारी रात मोहम्मद मोहम्मद कहता रहेगा, कल क़यामत के दिन जब नामा अमाल को खोला जाएगा, जब जब उसने मोहम्मद कहा होगा उस जगह पर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ होगा। जाई जाल तू जिक्र का जिक्र, हबीब आपके जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना लिया। कयामत तक सारी जिंदगी जो बंदा मोहम्मद मोहम्मद करता रहेगा, कल कयामत के दिन सारी जिंदगी, अब जिक्र तो हुजूर का किया है, अल्लाह फरमाता है कल कयामत के दिन, मतलब ये है, मकसद ये है कि कल कयामत के दिन जब नामा अमाल खोला जाएगा तो जिस जिस जगह हुजूर का नाम लिया होगा उस जगह अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ। ऐसा अल्लाह ने अपने जिक्र, अपने हबीब के जिक्र को बुलंद फरमाया। कायनात में किसी दूसरे के जिक्र को इतना बुलंद नहीं फरमाया जितना अपने हबीब के जिक्र को। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई, करके हलीमा दी डाची दा तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, फिर हुजूर की मोहब्बत में जिन चीजों का ताल्लुक हुजूर के साथ हो जाता है उनसे भी मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया कि कहा कि मेरा जिक्र ना किया जाए जब तक कि मेरे हबीब का जिक्र ना किया जाए। आखिरी एक दो बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि ऐ बारी ताला, हमें तो ये बता रहा है, हमें तो तरीका दे रहा है कि जिस जगह मेरा जिक्र किया जाए साथ मेरे हबीब का भी जिक्र किया जाए। ऐ बारी ताला, क्या तेरी भी सुन्नत इस तरह है
क्या तू भी इस तरह करता है? ताकि उस शाख को पता चल जाए कि रब की भी ये सुन्नत है, अल्लाह का भी तरीका ये है, ताकि हमारा दिल और बड़ा हो जाए। ऐ बारी ताला बता तो सही। तो इसके लिए इमाम हाकम ने अल मुस्तदरक में हदीस पाक को रिवायत किया है। इमाम सालिह शामी ने सुबुल अल हुदा पर रिशाद किताब में इस वाक़े को नकल किया है। आप कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो 309 साल तक अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार करते रहे, लेकिन कोई जवाब ना आया। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बारी ताला मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद का वसीला डालता हूँ। जब मोहम्मद का नाम आया तो अल्लाह ने गायब से आवाज दी, कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, ऐ आदम बता तो सही मोहम्मद को कैसे जानता है, कैसे पहचानता है? एक रिवायत में आया मन मोहम्मद माँ मोहम्मद, ऐ आदम बता तो सही मोहम्मद कौन है, वो क्या चीज है जिसका नाम तूने मेरी बारगाह में पेश किया। जब ये बात कही तो आदम अलैहिस्सलाम हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि ऐ बारी ताला जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया और रूह को मुझ में फौंका तो मैंने अर्श की तरफ निगाह को उठाकर देखा तो अर्श के पाए पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बारी ताला तूने मुझे जन्नत में भेजा, मैंने जन्नत के दरो दीवार देखे तो मोहम्मद का नाम मौजूद था, मैंने जन्नत के गुंबज देखे, गुंबजों पर मोहम्मद का नाम मौजूद था, मैंने जन्नत के दरख्त देखे, दरख्त का एक एक पत्ता देखा, मोहम्मद का नाम मौजूद था। ऐ बारी ताला मैंने जन्नत की हूरें देखी, हूरों की पिशानियां देखी तो हर हूर की पिशानी पर हुजूर का नाम मौजूद था। ऐ बारी ताला मैं समझ गया, मैं पहचान गया ये कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि ये ऐसी शख्सियत है जिससे तू बड़ा प्यार करता है, जिससे तू बड़ी मोहब्बत करता है, इसलिए उस शख्सियत का वसीला तेरी बारगाह में पेश किया, तूने मुझे माफ फरमा दिया। हर जगह जिस जगह अल्लाह ने अपना नाम लिखा है साथ अपने हबीब का नाम लिखा है। इसीलिए तो किसी ने कहा ना जग में आके इधर उधर देखा तू ही आया नजर जिधर देखा। इसीलिए तो अलामा साहब फरमाते हैं ना, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश हमादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है कि ये कायनात की जो रंगीनियां नजर आ रही हैं, ये हर सू जो जलवे नजर आ रहे हैं, ये हर तरफ जो तुम्हारे दिल को बहला देने वाली रंगीनी नजर आ रही है वो उसी नाम के सबके नजर आ रही है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपस अमादा इसी नाम से है कि ये कायनात की जो नब्ज़ चल रही है वो हुजूर के नाम की वजह से चल रही है। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को देखें कि अभी तक आदम अलैहिस्सलाम को पहले बशर को पैदा किया, उससे पहले भी अपने हबीब का जिक्र मौजूद है। अब आदम अलैहिस्सलाम हमें एक तरीका बता गए, एक तरीका बता गए। तरीका क्या है कि जब भी अल्लाह की बारगाह से मांगो तो हुजूर का वसीला देकर मांगो। कोई सखी है, कोई गधा है, जिस तरह का जिसको अल्लाह ने अता कर रखा है वो और भी हुजूर की जात से मांग सकता है। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल पा करम और भी कुछ मांग, है वो मुतवज्जे तो दुआ और भी कुछ मांग, जो कुछ तुझे मिलना था मिला और भी कुछ मांग, हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कुछ कोल, कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग, शाहे सरवरे दी शाहे अरब रहमत आलम देकर तह दिल से ये सदा और भी कुछ मांग, ये दरे सरकार है दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, जिन लोगों को शक है करम उनका है महदूद, उनकी बातों पे न जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते, दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये पास न कर होश में आ और भी कुछ मांग, ये दरे सरकार है दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग।
तो अगर हुजूर की बारगाह के वसीले के बगैर मांगा जाए तो अल्लाह अता नहीं करता। तरीका यह है कि हुजूर के दामन को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में जाए ना, हुजूर के दामने रहमत को पकड़े और फिर अल्लाह की बारगाह में जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाता है। आखिरी बात, आखिरी वाकया अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के हबीब का जिक्र हो, तो वो जगह भी महरूम नहीं रहती और जिक्र करने वाला भी महरूम नहीं रहता। शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गान दीन में से हुए, साहिब नजर आलम दीन थे। आप एक वाक़या अपने एक रिसाले में लिखते हैं कि एक बंदे ने आकर उन्हें अपना एक किस्सा और वाक़या सुनाया। वो वाक़या ये था, वो बंदा कहता है कि मैंने ये नीयत की कि मैं सारी ज़िंदगी एतकाफ़ करूँगा जब तक अल्लाह का कुर्ब नहीं पा लूँगा। नीयत कर ली और 13 साल एक छोटी सी मस्जिद के एक कोने में 13 साल तक एतकाफ़ की हालत में बैठा रहा। लेकिन जो अल्लाह का कुर्ब वो हासिल करना चाहता था वो कुर्ब मिल नहीं रहा था। वो चीज़ जो उसे चाहिए थी वो हासिल नहीं हो रही थी। अब 13 साल गुजर गए। अब वो बंदा बयान करता है कि 13 साल गुजर गए, मस्जिद के एक कोने में बैठा रहा। एक दिन क्या हुआ कि चंद लोग इकट्ठे होकर मस्जिद के दूसरे कोने में आ गए और उन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा शुरू कर दिया, हुजूर का जिक्र करना शुरू कर दिया। अब ये बंदा कहता है कि उस वक़्त मेरा ये अकीदा था कि अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र होता है, गैरुल्लाह का जिक्र नहीं होता। महबूब को गैर समझ बैठा था, नादान था, नहीं पता था। अभी आश्कार हो जाता है, अभी पता चल जाएगा। अब वो कहता था कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैं अल्लाह के साथ ताल्लुक बना रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, तस्बीहात पढ़ रहा हूँ और इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। अब वो बंदा खुद ही बयान करता है कि चंद घड़ियां दूसरे कोने में वो बैठे, हुजूर का जिक्र किया और जिक्र करके क्या है चले गए। जब हुजूर का जिक्र करके वो सारे इकट्ठे बैठे, चंद घड़ियां बैठे और चले गए। जब चले गए अब वो बंदा खुद ही बयान करता है कि रात को जब सोया तो किस्मत का सितारा जाग उठा, मुकद्दर का सितारा जाग उठा। ख्वाब में देखता हूँ कि जिस कोने में 13 साल एतकाफ किया वो कोना अंधेरे में था, वो तारीकी में था, उसमें कोई नूर नहीं था, कोई उजाला नहीं था। लेकिन जिस कोने में चंद घड़ियां हुजूर का जिक्र किया गया था वो नूर अला नूर हो चुका था, उसमें रोशनी ही रोशनी थी और वो कोना तन्हा नहीं था बल्कि खुद सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा दे। हुजूर के सहाबा साथ थे और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में से सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, हुजूर की नात पढ़ते हैं और हुजूर कह रहे हैं हक से हक, ऐ सिद्दीक़ तू सच कह रहा है, ऐ सिद्दीक़ तू हक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब वो बंदा कहता है ख्वाब में जब मैंने ये सारा मामला देखा तो मैं दौड़कर मुस्तफ़ा के कदमों में गिर पड़ा। और वो बंदा कहता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बंदा सारी जिंदगी रब रब करता रहे, रब को नहीं पा सकता जब तक के रब के जिक्र के साथ रब के महबूब का जिक्र न कर ले। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।